दोस्तों, राहुल गांधी आजकल न केवल अपने समर्थकों को बल्कि अपने विरोधियों को भी बड़ा हैरान कर रहे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि राहुल गांधी आज कुछ ऐसा कर देंगे, स्मृति ईरानी के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। सोचिए, स्मृति ईरानी का राहुल गांधी ने सपोर्ट किया तो इस बीच सोशल मीडिया में स्मृति ईरानी के बयान क्यों चर्चा का विषय बन गए और लोगों ने क्यों कहना शुरू कर दिया कि स्मृति ईरानी कुछ सीखिए राहुल गांधी से। दोस्तों, वो स्मृति ईरानी जिनकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही राहुल गांधी के विरोध में खड़ी हुई है, वो स्मृति ईरानी जिनकी राजनीति सातवें आसमान पर चढ़ी ही इसीलिए क्योंकि 2019 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को हराया। वो स्मृति ईरानी जो 2024 के चुनाव में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के हाथों बुरी तरह से अमेठी में हारी, बुरी तरह से उनका घमंड चूर चूर हुआ। उन स्मृति ईरानी की जबरदस्त ट्रोलिंग कल से हुई। उनके सरकारी बंगला खाली करने पर लोगों ने तमाम तरह की बातें उनको सुनाई, उनका मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने भाषा की मर्यादा लांघी। तो राहुल गांधी सपोर्ट में आए, ऐसे सपोर्ट में आए जिसको सुनकर कांग्रेस समर्थक भी हैरान परेशान हो गए कि अरे ये क्या हो गया, हमारे लीडर ने स्मृति ईरानी के लिए यह बात कह दी। वो स्मृति ईरानी जो कोई दिन नहीं छोड़ती थी राहुल गांधी को तमाम तरह की बातें बोलने में। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज ये बयान दिया जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए कहा, जीवन में हार जीत तो लगी रहती है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ना कि मजबूती की। कमाल की बात है, मतलब लोग यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी जिनको गरियाने के लिए स्मृति ईरानी ने किस किस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, वो राहुल गांधी खुद अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब से स्मृति ईरानी उनके खिलाफ चुनाव लड़ी 2014 में, फिर 19 में, फिर 24 में तो खैर हारी गई, कभी भी स्मृति ईरानी का नाम लेकर कभी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, नेवर एवर। लेकिन आज पहली बार राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लिया तो भी उनका विरोध करने के लिए नहीं, उनका अपमान करने के लिए नहीं, उनका सपोर्ट करने के लिए, एक महिला के तौर पर उनके सम्मान के लिए खड़े हो गए राहुल गांधी। और जब राहुल गांधी ने ऐसा किया दोस्तों, तो स्मृति ईरानी की कुछ पुरानी बातें लोगों ने याद करनी शुरू कर दी। स्मृति ईरानी जिन्होंने चुनाव के दौरान राहुल गांधी से देखिए क्या कहा था। सुना है राहुल गांधी जी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 के अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? PS, you and मम्मी जी need to get your misogynist goons a new script writer। ना केवल राहुल गांधी के लिए बल्कि उनकी मां के लिए भी स्मृति ईरानी ने देखिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और ये कोई पहली बार नहीं है, संसद में याद है ना आपको, स्मृति ईरानी ने किस तरह से सोनिया गांधी का नाम लेकर माफी मांगो सोनिया गांधी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। यही नहीं दोस्तों, ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने 8 मई 2024 को राहुल गांधी से पूछा था कि उनके पाकिस्तान से क्या रिश्ता है, पाकिस्तान से रिश्ता बताएं। ये स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से पूछा था। इसके अलावा दोस्तों एक और बयान मैं आपको स्मृति ईरानी का दिखाना चाहती हूँ, बहुत से बयान है वैसे तो। 24 अप्रैल 2024 को स्मृति ईरानी ने कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, जीजा हो या साला, अमेठी में हर कोई मोदी का मतवाला। इसके अलावा राहुल गांधी पर एक और बार कटाक्ष किया था स्मृति ईरानी ने 12 अप्रैल 2024 को, जब उन्होंने कहा था, अमेठी ने 15 साल तक निकम्मे सांसद को ढोया। ये बोला है स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के लिए। ये कुछ शब्द हैं जो मैं ढूंढ पाई हूँ, बाकी तो आपकी स्मृति में याद होगा कि स्मृति ईरानी ने क्या क्या बोला है। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने 25 अप्रैल 2024 को राहुल गांधी के लिए बोला था, जो भगवान के साथ छल कर गए उस इंसान का क्या ही भरोसा। ये इस तरह की भाषा राहुल गांधी के लिए। इसके अलावा दोस्तों 25 अप्रैल 2024 का, मतलब इसी चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी का एक बयान है, ना केवल राहुल गांधी बल्कि उनकी बहन प्रियंका गांधी के लिए भी। ये वही राहुल और प्रियंका वाड्रा हैं जिनके परिवार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को ठुकरा दिया था। अब जब चुनाव लड़ने की बारी आई है तो रामलला की याद आई है। जो भगवान के साथ छल कर गए वो इंसान का क्या खाक हो पाएंगे, ये बोला था स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के लिए। इसके अलावा दोस्तों 25 अप्रैल 2024 इसी चुनाव के दौरान स्मृति ईरानी का एक और बयान, राहुल गांधी ने लापता होकर अमेठी की जनता का 15 साल तक अपमान किया, ये स्मृति ईरानी ने कहा था। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के लिए एक और बात बोली थी, ये पहली बार नहीं जब राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं। जब अमेठी से न लड़कर राहुल गांधी ने रायबरेली से लड़ने का फैसला किया तो स्मृति ईरानी ने कहा था कि राहुल गांधी भाग गए, राहुल गांधी डर गए। और राहुल गांधी ने उसके बाद क्या किया, राहुल गांधी
कि पार्टी के कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी का क्या हश्र किया चुनाव में, आप जानते हैं दोस्तों। मेरी आपके सामने स्मृति ईरानी के पुराने बयान रखने का ये उद्देश्य नहीं है कि मैं बताऊं कि स्मृति ईरानी किस तरह की नेता है और राहुल गांधी कितने महान नेता हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे देश में एक नई तरीके की राजनीतिक प्रयोग क्या राहुल गांधी करना चाहते हैं। हमारे देश में भाषा की मर्यादा पॉलिटिक्स में जिस तरह से गिरी है हाल के सालों में, इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है, कोई पार्टी पीछे नहीं है। पीएम मोदी के लिए भी तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, और मोदी जी की भाषा की तो क्या ही कहने, पूरा चुनाव आप देख ही रहे हैं क्या क्या बोला है मोदी जी ने। लेकिन ये बिल्कुल अलग तरह की राजनीति है दोस्तों। मतलब आप खुद सोचिए, पर्सनली भी कोई 10 साल तक आपको लगातार कोसते रहे, हर दिन आपका नाम ले, हर दिन आपको कोसे, आपकी आलोचना करे और आप उसके सम्मान के लिए खड़े हो जाएं। ये करने के लिए ना केवल बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बल्कि बहुत बड़ी राजनीतिक, आप देखिए, एक राजनीतिक सोच चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो अपने कार्यकर्ताओं को हिदायत दे रहे हैं। क्योंकि स्मृति ईरानी को कौन ट्रोल करता है? राहुल गांधी के समर्थक करते हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक करते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। स्मृति ईरानी क्यों करते हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी राहुल गांधी को लेकर या उनके परिवार को लेकर तमाम तरह की बातें करती हैं। तो अगर राहुल गांधी इस तरह की बात सोशल मीडिया में लिखते हैं तो बहुत रिस्क है कि उनके अपने समर्थक उनसे चिढ़ जाएं कि यार कैसा नेता है, 10 साल से स्मृति ईरानी ने क्या क्या नहीं बोला राहुल गांधी के लिए, हम राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़े थे और इन्होंने स्मृति ईरानी के सपोर्ट पे खड़े हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को एक कदम आगे जाकर एक मैसेज दिया कि जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो कमजोर लोग हैं, हम कमजोर नहीं है, हमें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। न केवल राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में स्मृति ईरानी का जिक्र किया, बल्कि कहा कि ऐसे किसी और नेता के लिए भी, तो कोई और नेता यानी कि कोई भी विरोधी, मतलब बीजेपी का नेता हो सकता है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के समर्थक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं या करते हैं, उनको भी एक तरह से हिदायत दे रहे हैं राहुल गांधी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्की राजनीति है। हो सकता है राहुल गांधी को इसका नुकसान हो जाए, लेकिन बड़ी तस्वीर में अगर आप देखें दोस्तों, तो राहुल गांधी ने अपने इस एक कदम की वजह से उनका भी दिल जीत लिया जो राहुल गांधी को पसंद नहीं करते, जो राहुल गांधी से किसी न किसी बात पर चिढ़ते हैं। अब राहुल गांधी के विरोधी भी राहुल गांधी की इस अदा पर क्या कहेंगे दोस्तों? राहुल गांधी का जो कट्टर विरोधी होगा ना, वो भी राहुल गांधी के इस कदम के बाद उनकी बुराई नहीं कर पाएगा। उसको भी कहना पड़ेगा कि हाँ भाई, जो काम बीजेपी नहीं कर पाई वो कम से कम राहुल गांधी ने कर दिया। जब से स्मृति ईरानी चुनाव हारी हैं दोस्तों, तब से उनकी अपनी पार्टी ने कभी भी, उनको लगातार ट्रोल किया जा रहा है। अमेठी की हार को लेकर लगातार पिछले 1 महीने से सबसे ज्यादा ट्रोल हुई है स्मृति ईरानी, क्योंकि उन्होंने लगातार किस तरह की बातें बोली नेहरू गांधी परिवार के लिए सब जानते हैं। बात बात पर वो चैलेंज पर चैलेंज दिए जा रही थी, कभी इसको कभी उसको। बाद में उनकी जो भद्दपिटी है अमेठी में सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने कभी खुलकर अपनी नेता के लिए कभी कोई बयान नहीं दिया। जेपी नड्डा की तरफ से क्या कोई बयान आया कि आप हमारे नेता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए? किसी ट्रोलर को लेकर उन्होंने बात बोली? मोदी जी बोल सकते थे। मोदी जी की तो कैबिनेट की सहयोगी रही है स्मृति ईरानी। 2014 में तो चुनाव हार गई थी, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया था। 2019 में तो चलिए चुनाव जीती थी तो मंत्री बनाया गया था, फिर भी मोदी जी नहीं बोले। लेकिन राहुल गांधी बोले, स्मृति ईरानी के सपोर्ट में उनके अपमान करने वालों के खिलाफ बोले। ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग तरह की राजनीति है दोस्तों, जिसके लॉन्ग टर्म फायदे राहुल गांधी को मिलेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।